कबूतर अपना जंगल छोड़कर आया था दूसरे जंगल में रहने के लिए। कबूतर आते ही सबसे पहले लाड़ू चिड़िया के पास जाता है और उससे घर के बारे में कुछ पूछता है। कबूतर, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते, तुम किस जंगल से आए हो? मेरे जंगल के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं इस जंगल में रहने के लिए आ गया हूँ। अब मैं यहाँ कोई घोंसला ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसमें रह सकूँ, कि मुझे घोंसला बनाना पड़ेगा यहाँ। नहीं नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद है, पर मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकती हूँ कि तुम्हें रानो चिड़िया के पास लेकर जाती हूँ। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अरे ठीक है, आपको यहाँ नहीं बनाने देना तो आप मुझे किसी और जगह भी ले जा सकती हैं। इसके बाद लाड़ू चिड़िया कबूतर को अपने साथ ले जाती है और कबूतर को रानो चिड़िया के पास लेकर जाती है। वहाँ एक कबूतर, मिठू तोता और रानो चिड़िया थे। लाड़ू चिड़िया कबूतर को लेकर जैसे ही रानो के पास जाती है तो रानो कहती है लाड़ू चिड़िया से, अरे लाड़ो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? और तुम्हारे साथ ये कबूतर कौन है? अरे चिड़िया, ये कबूतर दूसरे जंगल से आया है इस जंगल में घर ढूंढने के लिए। मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैं इस कबूतर को तुम्हारे पास ले आई। तुम इसकी मदद करो। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर अब और जगह नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पहले से ही रह रहे हैं। तुम चिड़िया ऐसा करो कि इस कबूतर को तुम अपने साथ ही ले जाओ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम ऐसा करना, इस कबूतर की मदद कर देना। आप फिक्र मत करें, आपको मेरा घर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना घर खुद ही ढूंढ लूँगा, नहीं तो मैं बना लूँगा। आप बस मुझे ये बता दें कि यहाँ कौन सी जगह बेहतर होगी रहने के लिए। अरे भाई, मेरी बात सुनो, तुम उत्तर की तरफ चले जाओ, वहाँ काफी खाली पेड़ है, वहाँ शायद किसी का घोंसला भी हो, वहाँ रह लो, लेकिन कालू कौवे के पास मत जाना। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। पश्चिम के जंगल में कालू कौवा रहता है, तुम मुझसे दूर ही रहना। वो बहुत बदमाश है, इस जंगल का सबसे बड़ा बदमाश कौवा है वो। हाँ, तुम कालू कौवे से बचकर रहना, वो इस जंगल का सबसे बड़ा बदमाश कौवा है। कबूतर उत्तर की तरफ चला जाता है और वो दरख्त देखने लगता है, लेकिन कोई भी पेड़ उसे ऐसा नहीं मिलता जिस पर घोंसला हो। वो बेचारा घूमता रहता है, उसको तो दोपहर हो जाती है, आखिरकार शाम हो जाती है और उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो पश्चिम की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही पश्चिम की तरफ जाता है तो वहाँ कालू कौवे के पास एक और घोंसला था। अरे ये तो काफी अच्छा घोंसला है और खाली भी है। अरे आपका नाम कालू कौवा ही है ना? आपके बारे में मैंने अभी सुना है। क्या मैं यहाँ अपना घर बना सकता हूँ? मुझे यहाँ रहना है। क्यों नहीं, मैं भी यहाँ अकेला रहता हूँ। अगर कोई मेरा नया दोस्त बन जाएगा और मेरे साथ रह लेगा तो मुझे इसमें कोई भी मसला नहीं, तू यहाँ रह सकता है। अरे तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। जंगल के पक्षी तो मुझे कह रहे थे कि तुम तो बहुत बुरे हो और अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम किसी को भी बेच सकते हो, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं लगते। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं काला हूँ और इसलिए वो मेरे पास रहने से डरते हैं, इसलिए वो तुम्हें भी कह रहे थे, झूठ बोल रहे हैं सब। अगले दिन कबूतर की मुलाकात रानो चिड़िया से तालाब पर होती है। अरे रानो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? यही मिल गई, पानी पीने आई हो क्या? और बताओ क्या हाल है? अरे कबूतर, तुम यहाँ? क्या तुम्हें घर मिल गया अपने रहने के लिए? अरे हाँ, मुझे घर मिल गया है रहने के लिए। उत्तर में तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन जब मैं पश्चिम में गया तो वो कालू कौवा तो काफी अच्छा है, मुझे उसके पास ही घोंसला मिल गया है। अरे कबूतर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कालू कौवा बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम उस घर को छोड़ दो और नया घर बना लो। अरे नहीं, मुझे तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब मैंने उससे बात की तो वो मुझसे काफी प्यार से बात कर रहा था और मुझे भी वो काफी अच्छा लगा। मैं तो वहीं रहूंगा। अरे नहीं, वो कालू कौवा दिखावा कर रहा है। अगर उसे जरूरत पड़े तो वो तुम्हें भी बेच डाले। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम उस घर को छोड़ दो। इसके बाद रानो चिड़िया भी वहां से चली जाती है। पीछे से बंटी कबूतर वो कुछ सोचता है और फिर थोड़ी देर बाद कबूतर भी अपने घर को चला जाता है। अरे कबूतर, मैंने जंगल में काफी पक्षियों से फिर सुना कि वो तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे थे। अभी तालाब पर एक चिड़िया आई थी, वो कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। अरे इन सबको दफा करो, तुम नए आए हो, मुझे लगता है तुम्हें काफी भूख लगी है। अरे तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। वैसे यहाँ खेत काफी दूर है, मैं कल गया था खेत में, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा दूर है। 3 घंटे तो खेत जाने में लगते हैं। अरे अगर तुझे रोज रोज दाना नहीं लाना तो हम इकट्ठा दाना भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बुरा काम, लेकिन छोटा सा है, वो करना पड़ेगा। मेरा ये बचपन का ख्वाब है कि मैं कोई बुरा काम करूं और कोई बड़ी सी चोरी करूं। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा ये सब करने में। लेकिन ये काम ऐसा नहीं है, हमें किसी चिड़िया को पकड़ना होगा और फिर उसको पकड़कर हम चील को बेच देंगे। वो हमें 4-5 महीने का दाना इकट्ठा दे देगी, क्या कहता है?
तो पक्षी जंगल के सही कह रहे थे कि तू इस जंगल का बदमाश है। मैं भी अपने जंगल का बदमाश था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे मारा और मेरी बदमाशी निकाल दी। मेरा प्लान सुन, लाड़ो चिड़िया को पकड़ते हैं, उसे पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सही कहा, लाड़ो चिड़िया बहुत अच्छी है और मोटे भी। चील की भी काफी देर से नजर थी उस पर, लेकिन झुंड के साथ होने के बावजूद वो उसे पकड़ नहीं पाता। कबूतर वो लाड़ो चिड़िया के पास जाता है और जाते ही वो उससे कहता है, अरे लाड़ो चिड़िया मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो काम तुम्हारे अलावा पूरे जंगल में कोई नहीं कर सकता, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे कबूतर, तुम तो वही हो ना जो अपना घर ढूंढ रहा था। क्या हाल है तुम्हारा? क्या तुम्हें अपने रहने के लिए घर मिल गया? वैसे तुम मुझे यहाँ लेने क्यों आए हो? अरे ज्यादा बातों में वक्त जाया ना करो मेरी बहन, जल्दी चलो, बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी मदद कर दो, मेरे साथ चलो जल्दी। लाड़ो चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। वो कबूतर के साथ जंगल में जाती है। वो जैसे ही जंगल के बाहर से गुजरती है, ऊपर से कालू कौवा आता है और लाड़ो को दबोच लेता है। अरे मेरी बात सुनो, ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमने इसको पकड़ लिया। कबूतर तुम ग्रेट हो, अब जल्दी करो, इसे चील को बेचते हैं। फिर देखा तुमने मेरी सलाहियत को, मैंने कहा था मैं अपहरण करने का मास्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जल्दी करते हैं, इसको फौरन चील के पास लेकर जाते हैं। अरे तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम दोनों के गंदे इरादे पूरे नहीं होंगे। कबूतर, मैंने तुम पर भरोसा किया और यहाँ आ गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं जा रही हूँ। इसके बाद लाड़ो चिड़िया वहां से उड़ जाती है और वो तेजी से उड़ना शुरू कर देती है। वो तेजी से उड़कर ऊपर जाती है और फिर वहां से अपने घर की तरफ भाग जाती है। लाड़ो चिड़िया बहुत तेज थी, वो इतना तेज उड़ती है कि कुछ मिनट में ही अपने घर पहुंच जाती है। अरे कालू, उसको पकड़ो, वो भाग गई। देखो कालू, उसको पकड़ो, जल्दी करो, नहीं तो भाग जाएगी। अरे छोड़ो, मैंने कहा था ना कि वो हमारे हाथ नहीं लगने वाली। अब ऐसा करो, चील के पास चलते हैं, उससे मदद मांगते हैं कि हमें थोड़ा दाना देते, कम से कम 2 महीने का दाना तो दे देगी। वो प्यार से ही दे देती है। फिर भला ये कोई बात थी? अगर वो प्यार से दाना दे देती है तो हम 2 महीने का ले आते हैं। इतनी क्या जरूरत है कि हम किसी पक्षी का अपहरण करें? चलो चलते हैं। फिर कालू कौवा कबूतर को झांसे में ले लेता है और चील के पास ले जाता है। अरे कालू कौवे, आ गया तू। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी हुई है। वैसे भी मैंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। मुझे मांस की भूख लगी है। मांस कहाँ है? अरे चील, तुम भी कमाल करती हो, इतना बड़ा मांस का टुकड़ा देखो। तुम्हें खाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 2 हफ्ते तो तुम्हारे गुजर जाएंगे। अरे कालू, तुम मुझे धोखा देकर यहाँ ले आया और अब मुझे बेचने लगा है। रानो सही कह रही थी कि तू तो जरूरत पड़ने पर मुझे भी बेच सकता है। हाँ, तो सब तुझे कह रहे थे, इसमें तेरी गलती। चील, इसको अच्छे से खाना, ये काफी बड़बड़ करता है, जरा इसका मांस चबा कर खाना। कबूतर 4-5 महीने का दाना लेकर वहां से चला जाता है और कबूतर को पीछे से चील मार डालती है और उसका गोश्त खाना शुरू कर देती है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे कामों में हमें दूसरों का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों ना हो, नहीं तो इंजाम बहुत ज्यादा बुरा होता है हमारा।